श्री कृष्णचरितमानस एपिसोड 10। बाल लीलाएं कृष्ण द्वारा चल रही हैं। भगवान शिव श्री कृष्ण के दर्शन करके जा चुके हैं, लेकिन ब्रह्मा को बड़ा कौतूहल हो रहा है कि विष्णु का कृष्ण रूप हमने नहीं देखा। देखें कृष्ण में कुछ शक्ति भी है या वैसे ही। तो ब्रह्मा श्री कृष्ण की सारी गाय और ग्वालों को चुरा ले जाते हैं और एक कंदरा में जाकर छिपा देते हैं। तो आज का प्रसंग एपिसोड 10 ब्रह्मा द्वारा धेनुहरण एवं कालिय दमन है। तो मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटन हारी। बरनऊ कृष्ण चरित में गाथा, धरे पुण्य पुण्य हरि चरणन माथा। त्रासन हरन मंगल करन ये कथा है प्रभु श्याम की। अवतरे दो भ्रात द्वापर त्रिभुवन पति बलराम की। असुर मारक संत तारक अमीय सम प्रभु नाम की। बहती है जहाँ पर पैसरित गौकुल के अनुपम धाम की। कल्याण की मूर्ति भगवान शिव है, जो सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं उन्हीं श्री कृष्ण के चरित्र की गाथा का वर्णन करने से पूर्व पुनः बारंबार उनके चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ, क्योंकि दुखों को दूर करने वाली और कल्याण को करने वाली ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है। दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम त्रिभुवनपति, तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों द्वापर युग में अवतरे हैं, अवतरण हुआ है। भगवान का अवतरण माना गया है, जन्म नहीं माना गया। असुर मारक दुष्टों को मारने वाले यानी दमन करने वाले और संत तारक सज्जनों का कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की ये कथा अमृत के समान है। और वहाँ की है जहाँ पर गायों का कुल है और दूध दधी की नदियाँ बहती हैं। वो पवित्र धाम जिसका नाम गौकुल के बजाय गोकुल सीधे हो गया, वहाँ की कथा है। आज के एपिसोड में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की शक्ति को आजमाने के लिए उनकी गायों को और ग्वालों को चुरा करके एक कंदरा में रख देते हैं। परंतु श्री कृष्ण जब ब्रह्मा की कौतुक को जानते हैं तो योग माया से उतनी ही गायें, ग्वाल, बछड़े सब कुछ बना लेते हैं और आगे काली नाग का दमन भी करते हैं और उसे रमनदीप भेज देते हैं। ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कालिंदी कूल कदम की छैया, कृष्ण बलराम चरावे गैया। यमुना के किनारे कदम की छांव पर वो विश्राम कर लेते हैं, वहीं गायें चर रही हैं। नी की छाँव सरित अति पावन, अंशु तने और कदम की डारन। वहाँ पर पवित्र यमुना नदी बहती है और कदम के पेड़ों की बहुत अच्छी छाया है। अंशु तनया
यानी सूर्य पुत्री, यह अर्थात यमुना। यमुना का एक नाम सूर्य पुत्री भी है। निज निज बैठे, निज निज बैठे खोल कलेवा, दधि माखन मिश्री अरमेवा, कान्हा गोरस जैवन लागे, सर्व सखा कान्हा बड़ भागे। और दोपहर में सभी अपना अपना कलेवा खोल करके बैठ गए और दधी माखन मिश्री रोटियों का स्वाद लेने लगे और कृष्ण जी गोरस को जी रहे हैं। उनके सभी सखा बड़े भागी हैं। भगवान श्री कृष्ण शोभामान किस प्रकार से हैं? पीतांबर पट तन के हर डाला, मोर मुकुट वैजंती माला, जस मयंक छवि उड़गन संगा, ऋचिर रूप तस कोटि अनंगा। पीतांबर यानी पीला वस्त्र शरीर पर डाला हुआ है और मोर का मुकुट पहन रखा है, मोर के पंखों का। वैजंती माला गले में है। वो ऐसे शोभायमान लग रहे हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। उनके सुंदर रूप को देख करके कामदेव भी लजा रहा है। कामदेव को सुंदरता का देवता माना गया है। विधिना विपुल तोरंग सर्वसुर, छवि विलोक ब्रह्मलोक से आतुर, परम ललित मणि समानन, सुषमा निरख मुग्ध चतुरानन। और विधाता और सभी देवता बड़े आश्चर्यचकित हैं और मोहित भी हैं। यानी कि कृष्ण की अनुपम छवि को देख करके वो उन पर मोहित है। तोरंग माने मोहित। और ब्रह्मलोक से ही वो आतुर हैं, यानी सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ पहुँच कर देखते कितना अच्छा लगता। क्योंकि कृष्ण का मणि के समान मुख बहुत ही सुंदर है और उनकी शोभा देख करके चतुरानन यानी ब्रह्मा जी स्वयं मुग्ध हो गए हैं और वहाँ से देवलोक से आने की तैयारी कर रहे हैं। देवलोक से दृश्य लख उतरे व्योम ही आए, माया से मोहित हुए ले परीक्षा जाए, जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय बलराम। और देवलोक से इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी वहीं जहाँ कालिंदी कूल यमुना के किनारे गायें चर रही हैं, कृष्ण हैं, वहीं पर के उतर आए और माया से मोहित हुए। अर्थात माया को साथ लिया और परीक्षा लेने की सोची। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति आजमाइश करने की यानी परीक्षा लेने की सोची कि ये यहाँ कलयुग में इसमें भूलोक में आकर के कितने शक्तिशाली हैं। मगन रहे आपे में कान्हा, चमत्कार बिरंच नहीं जाना, बिमलापति माया परवीनी, सुरभे वत्स बढ़िया ही कीनी। भगवान श्री कृष्ण आपे में मगन हैं, यानी खेल में लगे हुए हैं। वो ब्रह्मा के चमत्कार को नहीं जान पाए और ब्रह्मा की माया बड़ी चतुराईपूर्ण है। उन्होंने ब्रह्मा ने धीरे से गाय और बछड़ों की चोरी कर ली। बढ़िया ही माने चोरी करना। क्रीड़ा क्रीड़ा मगन सर्व सुधे बेसारी, ग्वालों से अस कही मुरारी। अब खेल में मगन होने के बाद जब थोड़ी सुध भूल गए थे, परंतु जब सुध आई तो ग्वालों से कहने लगे कृष्ण जी कि भाई गायें नहीं दिखाई दे रही, सुरभे वत्स नाही नियराई, धनु सर्व अदृश्य लखाई। और हम देख रहे हैं कि गाय सब वहाँ से अदृश्य हो गई हैं। न एक भी बछड़ा दिखाई दे रहा है, न गाय दिखाई दे रही है। किया विधाता सो सब जानी,
मायापति माया पहचानी। और जो ब्रह्मा ने किया था उस माया को पहचान गए, क्योंकि श्री कृष्ण भी मायापति थे और ब्रह्मा की माया को जान गए, माया के स्वामी माया को, ब्रह्मा की को पहचान गए। निज के तिज जातक और धैनु, सृजित किए वत्स और वैनु। और श्री कृष्ण ने अपनी माया से जो कि त्यों, यानी जितनी गाय थी उतनी गाय, जितने बछड़े थे उतने बछड़े, और जितने ग्वाले थे उतने ग्वाले, सब ज्यों के त्यों बना लिए। कदम तले निज सखा न पावा, माया से पुनता है बनावा। और जो कदम के तले गोप नहीं थे, मित्र नहीं थे, वो भी माया से ज्यों के त्यों बना लिए। लेकर साथ चले वृंदावन, ना है मर्म विदित को जन। परंतु इस माया को और बढ़ियाई को या तो ब्रह्मा जानते थे या श्री कृष्ण जानते थे, और किसी को कुछ नहीं पता था। तो जैसी जिसकी भावना धरता है वो रूप, कष्ट निवारे सर्व वही जड़ चेतन का भूप। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे कार्य करता है, परंतु जड़ चेतन का भूप यानी भगवान श्री कृष्ण ने सबको जान लिया, वो सबका ही कष्ट निवारण करने वाले थे कि क्या हुआ है। ग्वाल और वत्स सहित चतुरानन, धाये वहाँ जहाँ गिरिकानन। कंदरा एक दीर्घ नियराई, गोपी सुरभ सब दिए लोकाई। और ब्रह्मा ने सभी वो गाय बछड़े और गोप जो चुराए थे वो सभी एक कंदरा में लेकर पहाड़ की गुफा में लेकर के छुपा दिए। गिरिवर गुहा सिला पैठाई, मत भ्रम हुआ सुदय नहीं आई। परख सुब्रद हुआ एक वर्षा, कान कृपा से नहीं अपकर सा। और उस गुफा के मुंह को बंद कर आए और भूल गए। 1 साल तक सुधि नहीं आई। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को ध्यान आया, परंतु गाय बछड़ों ग्वालों का वहाँ कुछ नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों आराम से सोते रहे। अब ब्रह्मा जी देखने को चले ब्रह्म देखें तह होई, रहे आनंदित वहाँ सब सोई। ब्रह्मा देखने गए क्या हो रहा है, पर वहाँ तो सब आनंद से सो रहे थे। निरखा दृश्यता है नहीं आशा, प्रमदित रहे ना है कोई त्रासा। पर वहाँ के दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? कि वहाँ उन्हें किसी को भी कोई दुख नहीं था। बिमला पत्ते गए पुन वृंदावन, लख वही ग्वाल हुआ हर्षित मन। निरिखी माया कृष्ण अनुपा, ठगित हुए सृष्टि के भूपा। बिमलापति यानी कि ब्रह्मा फिर वृंदावन देखने गए कि वही ग्वाल गाय और ग्वाल हैं या नहीं हैं। परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की विचित्र माया देखी, सब जगह वहीं ग्वाल बाले थे। उसे देख करके सृष्टि के भूप यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए, ठगे से रह गए। दृश्य विरंच विलोक कर, ब्रंच माने ब्रह्मा। ब्रह्मा इस दृश्य को देखकर एक टक लखे अविराम, एक टक देख रहे हैं लगातार। वही ग्वाल कंदरा रहे, वही वृंदावन धाम। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। तो ब्रह्मा तो आश्चर्यचकित थे ही, परंतु श्री कृष्ण ने एक माया और रच दी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि सभी ग्वाल बाले और सभी गायें
चाहे वो कंदरा में हो, चाहे सामने चल रही हों, और जहाँ तक भी दृष्टि जाती थी, चाहे वो पथिक हों, चाहे जंगल में कृषि कार्य करने वाले लोग हों, वो सभी जहाँ तक दृष्टि जाती थी सब पर एक नई माया फेर दी। माया रची पुनि कृष्ण ने, वो सब ही अष्टभुज हो गए। वो सब अष्टभुजाओं वाले हो गए। जो एक आनन ग्वाल थे, वे सब चतुर्मुख हो गए। और जो एक मुख वाले ग्वाले थे, वो अब सब चार मुख वाले ब्रह्मा बन गए। सब धेनु वत्स और गोप सर वहीं रुद्र के सम हो गए। कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि शंकर हो गए। तो सभी गाय, बछड़े और भगवान शिव भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, सब ने ब्रह्मा का रूप ले लिया। सब चतुर्मुख हो गए, चार मुख वाले बना दिए। तो इसे एक भजन के रूप में हम कहेंगे। ब्रज में जितने गाय और ग्वाले, ब्रज में जितने गाय और ग्वाले, धर के रूप मत वाले चतुर्भुज हो गए हैं, चतुर्मुख हो गए हैं। ब्रज में जितने गाय और ग्वाले, धर के रूप मत वाले चतुर्मुख हो गए हैं, चतुर्मुख हो गए हैं। सभी चार मुख वाले ब्रह्मा हो गए। रच करके माया ब्रह्मा, रच करके माया ब्रह्मा, गाय चुराई श्री श्याम की है। रच करके माया ब्रह्मा, गाय चुरा ली श्री श्याम की। चुरा करके कंदरा में रखी, चुरा करके कंदरा में छुपाई, शक्ति अजमाने घन श्याम की है। श्री कृष्ण ने सब कुछ जाना, श्री कृष्ण ने सब कुछ जाना, ब्रह्माया पहचाना, वो सक्रिय हो गए हैं, चतुर्मुख हो गए हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही ब्रह्मा की माया को पहचाना, उन्होंने माया का ही माया से दमन कर दिया, वो सक्रिय हो गए। क्या किया? उतनी ही गाय ग्वाले, उतनी ही गाय ग्वाले, कान्हा ने बनाई योग माया में है। उतनी ही गाय ग्वाले, कान्हा ने बनाए योग माया में है। जुड़मा बच्चों के सम फर्क न आया उनकी काया में। जैसे जुड़वा बच्चों की शक्ल में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलता है, वैसे ही गाय और बछड़ों को देखने पर उनकी शक्ल से अंदाज नहीं लगता था। यानी उतनी ही गाय ग्वाले, कान्हा ने बनाया योग माया में है। जुड़मा बच्चों के संग फर्क न आया उनकी काया में। ब्रह्मा का अहंकार मिटाया, ब्रह्मा का अहंकार मिटाया, चमत्कार दिखलाया, रूप सब ले गए हैं, रूप सब ले गए हैं। ब्रज में जितने गाय और ग्वाले, धर के रूप मत वाले चतुर्मुख हो गए हैं, चतुर्मुख हो गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को प्रभावित करने के लिए एक और माया रची कि अंत एक माया रची, अंत एक माया रची,
लाखों करोड़ों ब्रह्मा दिखते हैं, होए अंत एक माया रची। और लाखों करोड़ों ब्रह्मा दिखते हैं, जहां तक जाती है दृष्टि ब्रह्मा ही ब्रह्मा दिखते हैं, होए जहां तक जाती है दृष्टि ब्रह्मा ही ब्रह्मा दिखते हैं। विष्णु इंद्र और शिव शंकर, विष्णु इंद्र और शिव शंकर तज के रूप भयंकर ब्रह्म रूप ले गए हैं, चतुर्मुख हो गए हैं। श्री कृष्ण के चमत्कार को देख करके ब्रह्मा जी आखिर में गदगद हुए और नतमस्तक हुए और महाशक्ति को प्रणाम करके स्तुति करके अपने लोक को चले गए। उधर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या सोचा कि भाई रोजाना हम कालिंदी कुल तक ही जाते हैं, आगे एक सुना है कि एक बहुत सुंदर ही बगीचा है जिसे तालवन कहते हैं, तालाब भी है उसमें, तालाब के कारण उसका नाम तालवन था। और धेनुक नाम का एक गधा रूप में असुर उसकी रखवाली करता था, जो कंस का अनुचर था। तो श्री कृष्ण बलराम जानबूझ करके वहां गए और धेनुक का वध करके मन चाहे फल बगीचे से झोलियों में भर लाए। अब कंस बड़ा हतप्रभ होता था, क्योंकि लगभग प्रतिदिन ही एक अनुचर का वध कर दिया जाता था। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम वहां ब्रजभूमि को असुरों से रहित बना रहे थे। तो धेनुक का वध करने के बाद अगले दिन वो काली यानी यमुना नदी में उसोर गए, जहां काली देह कहलाता था, काली घाट कहलाता था, वहां कालिया नाग रहता था, उसका भी दमन करना आवश्यक था। तो भगवान श्री कृष्ण अगले दिन उधर जाते हैं और ये देखते हैं कि जानबूझकर वहां क्रीड़ा करते हैं। गेंद यमुना में जाती है और कालिया नाग को जगाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और सोचते हैं कि भाई कालिया नाग को भी देखा जाए। तो मुदित ग्वाल वृंदावन आए, ग्रह ग्रह गोकुल फल बटवाए, परमानंद नंद और ग्वाला सर्वानंदित हुई ब्रजबाला। प्रसन्नचित ग्वाल वाले आ गए घर और गोकुल के घर घर में वो फल बंटवाए जिसे बगीचे से लाए थे, जिसे खा करके नंद बाबा, ग्वाला, ब्रजवाला सभी बड़े आनंदित हुए। प्रातः की बेला धेनु हकवाई, इनकी नित की भांत गए बनवाई। चले गोप कालिंदी तीरे, बाल उमर संग रहे बलवीरे। अगले दिन सुबह ही गायें वन की ओर चली गईं और यमुना के किनारे उधर ही गए। बाल उमर संग रहे बलवीरे, यानी श्री कृष्ण को छोटा समझ करके बलदाऊ इन बलराम जी सदैव साथ ही रहते थे। काली देह पर खेल रचाया, एक सखा ने दाब चलाया। कंदुक क्रीड़ारत हुए ग्वाला, सघन मध्य शोभित नंदलाला। और काली देह पर गेंद का खेल किया, एक सखा ने दाब चलाया। उस समय कृष्ण भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे कि बहुत ही सुंदर और शोभायमान, जैसे कि तारों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है। चढ़े कान कदम की डारन, तबही सखा लगे कंदुक मारन। गई कंदुक यमुना के नीरा, तह के संग गए बनवीरा। भगवान कृष्ण कदम की उस पर डाल पर चढ़ गए, तभी सखाओं ने गेंद फेंकी और गेंद यमुना के जल में जाकर गिरी और गेंद के पीछे पीछे ही तुरंत श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े।
जगते ही क्रोध, हाँ जल विलोक हल चले को, उठा कालिया नाग। अद्रिद्रा नहीं चेतना, गया ध्वनि से जाग। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय बलराम। और पानी में जब छपाक से हुई श्री कृष्ण के कूदने पर हलचल हुई, तो उस हलचल को देख करके कालिया नाग जो सो रहा था वो अर्धनिद्रा में था, परंतु ध्वनि से जाग गया। जगते ही क्रुद्ध कृतांत समकालीय नाग भयंकरा, सहस्र फन लिए तान कर मारे करालय फुंकरा। विष का वमन करने लगा तहीं विकट मुख रजनी चरा। अत विभीषिका को निरख कर वृंद ग्वालों का डरा। और कालीनाग जो बहुत ही भयंकर था, फुंकार मारने लगा जगते ही, और उसके हजारों फन को लेकर के भयंकर रूप से फुंकार मारने लगा और जहर को उगलने लगा। उसका मुख भी बड़ा भयानक था। अत विभीषिका को निरख कर, ऐसी भयानक परेशानी को देख करके ग्वाल वालों का जो झुंड था, समूह था, वो भयभीत हो गया। ग्वाल बाल त्रसित अति जाना, कंपित तन मन धैर्य नाना। कान प्रिय शूरवीरम भाती, स्वामी विपदा लख चिल्लाती। और ग्वाल बाल भी बहुत दुख मानने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, मन घबराने लगा, और कृष्ण की प्रिय गायें भी डरने लगीं और एक मुसीबत को देख करके वो चिल्लाने लगीं। तेरे गोप श्याम हंकारें, बेगहिया वो सखा पुकारें। परम सखा उदत कछु नाही, गृह जाकर कछु मुख दिखलाई। ग्वाल वाले भगवान श्री कृष्ण को आवाज लगाने लगे कि हे कृष्ण जल्दी आओ, और तुम हमारे महान सखा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम किस प्रकार घर जाकर मुंह दिखलाएंगे। तभी एक सखा वृंदावन धाया, जाय वृतांत श्रीनंद सुनाया। यशोदा सुनी अप्रिय जब बानी, कंपित मुख तन दुत कुमलानी। तभी एक सखा वृंदावन चला गया और नंद बाबा को जाकर के बताई कि कृष्ण जी वहाँ यमुना में कूदे हैं जहाँ कालिए नाग है। यशोदा भी इस अप्रिय घटना को सुनकर के कांपने लगी, उनका मुंह कुमला गया, कहीं मेरे लाल को कालिए नाग मार न दे। रोहिणी नंद और ब्रज नारी, थमी सांस हो गई दुखारी। सभी रुदन कर यमुना धाये, गिरत परत कालिंद तट आए। रोहिणी और ब्रजनारियाँ सभी रोते झींकते गिरते पड़ते यमुना के किनारे वहीं आ गए जहाँ काली दह नाम का घाट था। लख नहीं पाई लाल को, लख नहीं पाई लाल को, बिकल हुई दुख भार। बिन सुत नहीं जीवित रहूं, तन नहीं रही समार। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम जय जय बलराम। यशोदा माता पुत्र को नहीं देखकर सामने बहुत ही दुखी हो गई और कहने लगी, हाय, पछाड़े खाने लगी, गिरने लगी कि मैं बिना बेटे के अब जीवित नहीं रहूंगी। उन पर अपना शरीर नहीं संभाला गया। तभी श्री कृष्ण जल में जब ये हाल देखा
कि माता त्रसित हो गई है तो बाहर आए जल से। और काली नाग भी बाहर आया, ऊपर ही आ गए। और भगवान श्री कृष्ण काली नाग से युद्ध करते करते बहुत देर जब उन्हें हो गई तो काली नाग के फनों पर 3 लोग के भार को लेकर के चढ़ गए और यशोदा जी को भी दिखाई देने लगे। जब माता ने सामने देखा तो वो सांप के फनों पर, काली नाग के फनों पर नाच कर रहे थे। तो सकल भार त्रिभुवन ले भारी हुए त्रिपुरार, फण फण करते नृत्य प्रभु बाजे पग पट तार, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय बलराम। तीनों लोग के इस भार को लेकर के श्री कृष्ण काली नाग के फनों पर नाच करने लगे। यानी काली नाग के फनों पर कूद कूद करके, बांसुरी बजा बजा करके, पटतार जो पैरों में बंधी हुई थी वो बज रही थी और बड़े आनंद ले रहे थे। माया अमित श्री कृष्ण की फण फण पर नर्तक नचावहीं, उस अधम निश्चर नाग का मर्दन वो मान करावहीं। कालिंद तीरे नंद यशोदा स्मरण प्रभु का लावहीं, कालिय को गत को निरख कर आनंद ग्वाल मनावहीं। भारी भगवान कृष्ण की माया का कोई पार नहीं था, अमित थी। और वो काली नाग के फन फन पर नाच कर रहे थे। उस पापी राक्षस नाग जो छोटे छोटे पशुओं को, मनुष्यों को साबुती सटक जाता था, मार लेता था, मर्दन कर दिया उन्होंने, घायल कर दिया। अब नाग ये सोचने लगा कि कैसे मैं प्राण बचाऊं, आखिर आज ये हुआ क्या। मुझे लगता है नाग भी सोचने लगा कि अवश्य ये भगवान ने अवतार लिया है, क्योंकि जब मुझे ऋषि ने श्राप दिया था तब यही कहा था कि श्री कृष्ण के हाथ से ही तेरा उद्धार होगा और तू रमनदीप पर रह करेगा। तो अब वो ऐसा विचार करने लगा। कालिंदी और यमुना के किनारे यशोदा और नंद बाबा माता पिता दोनों ही प्रभु के हाथ जोड़े खड़े हैं कि भगवान हमारे लाल को बचाओ, कहीं ये काली नाग मार न दे। उधर काली नाग के मुंह से जब रुधिर की धार बहने लगी, बजाय विष के खून आने लगा, तो ग्वाल बाले आनंद मनाने लगे, नाचने कूदने लगे कि अब तो ये मर ही जाएगा। जिन फण सदा गरल ही आना, रुधिर देख जाने भगवाना। जिन फणों से हमेशा विष ही आता था, जहर ही उगलता था नाग, उनमें अब खून आने लगा। तब काली नाग समझ गया कि भाई ये निश्चित भगवान श्री कृष्ण ही हैं। शरणागत हुआ दो कर जोरे, क्षमो नाथ अब गुण मोरे। वो अब दूसरे रूप में अपने हाथ जोड़ करके, दोनों करबद्ध होकर के भगवान कृष्ण के पैर छूने लगा, कहने लगा प्रभु मेरे अवगुण माफ कर दो, मैं सदा अहंकार में रहा, सदा दर्प में रहा भुलाना, तासे मैं प्रभु नहीं पहचाना। हे प्रभु मैं सदा अपने अहंकार में रहा, मैंने आपको भी नहीं पहचाना। निरख कंत के प्राण निकारे, नाग भार्या बचन उचारे। अब नाग की पत्नी ने, काली नाग की पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति के अब प्राण ही निकल जाएंगे, तो वो भी प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु आप अवतरे हैं जगतारन,
करो क्षमा प्रभु हमारे कारण। हे प्रभु, अब हमारी वजह से इन्हें क्षमा कर दो। अभिमानी का दर्प मिटाया, हम बड़भागी दर्शन पाया। ये तो आपने अच्छा किया कि इस घमंडी नाग का तुमने अभिमान खत्म कर दिया, और हम भी बड़भागी हैं जो आपका दर्शन हुआ। जिन पद पंकज सुरहि तरसते, वो कालिए के शीस विरजते। आज हम भाग्यशाली क्यों हैं भगवान, कि जिन कमल रूपी चरणों को, यानी आपके पैरों के लिए देवता भी तरसते हैं, वो आज कालिए नाग के शीस पर विराजमान है। नाथ दया अब हम पर कीजय, नाही तो हम हूँ बद कीजय। हे प्रभु, या तो इसे काली नाग को छोड़ दो, अन्यथा हमें भी मार दो, क्योंकि पतिव्रता का धर्म यही, बिन पत जीवन ना। जीवन प्रभु अब हम जिए, पद पंकज की छाह। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय बलराम। हे भगवान कृष्ण की पतिव्रता का यही धर्म होता है कि बिना पति के उसका कोई जीवन नहीं होता। अब जो जीवन शेष बचा है मेरा और इस काली नाग का, हम आपके चरणों की सेवा में ही रहेंगे, और जैसे आप कहोगे वैसा करेंगे। काली नाग भी हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझ मूढ़ मति और अधम की इतनी विनय सुन लीजिए। करबद्ध बंधन कर रहा, अब कृपा प्रभु वर कीजिए। जस काम ना हो जगत पते, हे नाथ आज्ञा दीजिए। प्रभु भार से मैं दब रहा, हे नाथ कृपया रीझिए। और काली नाग कहने लगा कि भगवान, मुझ पापी को प्रार्थना को स्वीकार करके, मेरी वंदना को स्वीकार करके अब मुझे क्षमा कर दो, और जैसा आप चाहते हो आज्ञा करो, आप जहाँ रहने को कहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना में यहाँ हमारे व्रत क्षेत्र में लोगों को, पशु पक्षियों को मार के खाते हो, जाओ तुम समुद्र में रमन द्वीप पर रहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु आज के अलावा तुम किसी भी जीव जंतु का वध नहीं करोगे और पाप कर्म को नहीं करोगे। तो इस प्रकार से नाग, कालिए नाग भगवान कृष्णों की चरणों की वंदना करके, उनकी परिक्रमा करके पत्नी सहित कुटुंब सहित रमन द्वीप को चला गया। इसे हम एक साधारण लोकगीत में भी प्रस्तुत करते हैं, जो प्रचलित लोकगीत है कि काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया वो तो छोटो सो कन्हैया। अरे काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। और काहे की पट गेंद बनाई, काहे की प्रभु गेंद बनाई। और काहे को बल्ला लायो री मेरा 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया वो तो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे वो तो चंदन बल्ला लायो री मेरा 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरा छोटा सा कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में।
अरे वो तो गेंद के संग ही धायोरी मेरा 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया वो तो छोटो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। और सोरा नाग जाग रही नागिन, सोरा नाग जाग रही नागिन, जन सो तो नाग जगायो री मेरा 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया वो तो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। और युद्ध हुआ दोनों में भारी, श्री कृष्ण और काली नाग में युद्ध होता है। युद्ध हुआ दोनों में भारी, कुगत कालिया की कर डारी, कुगति काली नाग कर डारी, और जाने फन फन ओ जाने फन फन नाच नचायो री मेरा 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया वो तो छोटो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। नाथ कालिया कान्हा दीनो, नाथ कालिया कान्हा दीनो, उसके फण पे चिन्ह दीनो। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग के फणों पर अपने पैरों की छाप बना दी थी, चिन्ह छोड़ दिया था, ताकि कहीं भविष्य में किसी का हित न करे। नाथ कालिया नाग वो दीनो, नाथ कालिया नाग वो दीनो, रमनदीप को वो भेज दीनो, अरे जन रमन दीप को पठायो री मेरा 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। तू राधा कृष्ण चरित अति पावन, राधा कृष्ण चरित अति पावन, अति सुमख अतिशय मन भावन, जय मन होए अटल विश्वासा, ते निश्चय ईश्वर को वासा, श्रद्धा भक्ति भाव के कारण, पाहन ले दे वत्व ही धारण। बोलो कृष्ण भगवान की जय।